तो स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप एक परफेक्ट बैनर जो है वो कैसे बना सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए, वो भी पेंट के थ्रू। ये बहुत ही इजी मेथड है और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तो आपका बैनर जो है वो तैयार हो जाएगा। और ये सिर्फ आप विंडोज़ 11 के पेंट में कर सकते हैं, क्योंकि विंडोज़ 11 में जो पेंट होता है इन बिल्ड वो पीएनजी सपोर्ट कर सकता है और बैकग्राउंड को रिमूव भी कर सकता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप विंडोज़ 11 का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले जो है वो है यूट्यूब बैनर का साइज जो है 2048x1152, यानी कि 2048 और 1152। तो इसी साइज़ का आपको बैनर बनाना है और 6 MB से कम होना चाहिए बैनर का साइज। अब बैनर बनाने के लिए आपको दो तीन चीज़ें चाहिए। पहला तो आपका लोगो होना चाहिए, दूसरा वो जो आपका बैकग्राउंड कलर इमेज हो, वो इमेज तो चलो आपको मिल ही जाएगी, आप पेंट में बना ही लोगे। और तीसरा जो है वो है स्लोगन, जो आपने अपने चैनल का रखना है और अपने नाम के नीचे लिखना है। तो ये मेरे चैनल का स्लोगन है, मास्टर टेक स्पीक इंग्लिश स्टे अहेड। तो अब शुरू करते हैं पेंट में कि कैसे हम इसे बना सकते हैं नया। तो इसमें आपने सिंपल क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है और पेंट में चले जाना है। तो मेरा जो कलर है उसे लेने के लिए आपने बाल्टी का इस्तेमाल करना है यहाँ पर और फिल कर देना है पूरा का पूरा। आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, पर मैंने ब्लू रखना है तो इसलिए मैं ब्लू ही रहने देता हूँ। अब हमारा कलर तो सेट हो गया, अब रीसाइज करना है सेम बैनर की तरह। तो 2048x1152 यानी कि 1152 करना है। तो आपने सिंपल ये रीसाइज वाली ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके पिक्सल सेट कर लेना है। तो पिक्सल जो है 2048x1152। तो यहाँ पर मैं सेम भर देता हूँ जो वहाँ पर बैनर का साइज है। सेम इधर भी आ रहा है। अगर ये ना आ रहा हो सेम 1152, तो आप यहाँ से अनलिक करके इसको भर सकते हैं दोबारा से, यानी कि दोनों अलग अलग ट्रीट होंगे। अब तो एक में भरेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली भरा जा रहा है। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करके अनलिंक करेंगे तो आप दोनों को जो है वो सेपरेटली ही अलग अलग ही कर सकते हैं, भर सकते हैं साइज़ को। तो ये देखिए 45 में गलती से भर गया था, तो चल जाएगा इतना, पर ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ और कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ। अब जो नेक्स्ट है, मैं खाली इमेज को ही यहाँ पर अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं सीधा चले जाता हूँ उस पर और सेम साइज़ जो है वो तो है ही, तो मैं इसे क्या करता हूँ, इसे अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए उसने बताया है विजिबल टीवी के लिए कैसा है, डेस्कटॉप के लिए कैसा है और मोबाइल के लिए कैसा दिखाई देगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, वो भी पूरा का पूरा। उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एस दबाना है। जब आप कंट्रोल शिफ्ट एस दबाएंगे तो उसमें आपको एरिया सिलेक्शन की ऑप्शन आ जाएगी। ये एरिया सिलेक्शन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट बनाना है हमने, भी कोई भी ऐसा हो ना। तो आपके पास ऐसी कुछ ऑप्शन आ जाएगी, तो आपने यहाँ पर जितना जितना भी ये बीच वाला पॉइंट है उसे मार्कअप कर लेना है और यहाँ से छोड़ देना है माउस को, राइट, जो भी क्लिक है उसे छोड़ देना है। तो यहाँ पर एक स्नैपिंग आ जाएगी। तो आपने यहाँ पर इसे सेव पे क्लिक करके इस इमेज को सेव कर लेना। तो मैं उसी जगह कर लेता हूँ जहाँ पर मुझे ये डेटा पड़ा हुआ है जिसका बैनर का। तो मैंने यहाँ पर सेव कर लिया। अब इसका भी साइज़ हम सेम ऐसा कर देंगे जो मतलब जो हमारा बैनर का साइज़ है। तो ये देखिए 2048 और ये देखिए 49 आ रहा है ना, इसे अनलिंक करके मैं 1152 कर देता हूँ, 52 और ओके। तो ये सेम साइज़ हो जाएगा हमारे दोनों का। अब मैं क्या करता हूँ, रेफरेंस के लिए ये चीज़ ले लेता हूँ। तो मैंने बैकग्राउंड जो है हमारा वो डार्क है, ठीक है। तो हमने लाइट कलर की लाइंस लेनी है ये। तो यहाँ से लेके मैं यहाँ पर लाइंस ले लेता हूँ लाइट कलर की, ताकि जो फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए नेक्स्ट एडिटिंग में। तो यहाँ पर देखिए ये साइज़ जो ये वाली लाइन ली हुई है ना मैंने, यहाँ पर साइज़ बता रहा है 24 एंड 400 पिक्सल है। चौड़ाई और लंबाई की जो है वो बात कर रहा है ये। तो मैं यहाँ पर अच्छी तरह से कर लेता हूँ।
तो अब यही चीज़ हमने ओरिजिनल इमेज पे करनी है, पर लाइट कलर में। अगर आपका बैकग्राउंड कलर लाइट है तो आप डार्क कलर से करें, अगर आपका कलर डार्क है, जैसे मेरा डार्क है, तो मैं यहाँ पर लाइट कलर का एक मार्कअप, एक लाइनिंग खींच लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने रेफरेंस के लिए ये लाइन खींच ली है। तो ठीक है, सेम यहाँ पर भी आप साइज देख सकते हैं, उतना ही रखना है 400 के करीब, ज़्यादा नहीं 400, और यहाँ पर सेट हो गया। अब नेक्स्ट जो है सेम ही नीचे आएगा, ऊपर भी जितना है उतना ही नीचे आएगा, उतना ही सेम आपने नीचे भी कर लेना है। अब मैंने दोनों तरफ की साइड जो है वो क्लियर कर ली है। अब हम करते हैं बात साइड, दूसरी साइड की भी, साइड पे भी जो हमारा है वो सिंपल आ जाए, यानी कि डेस्कटॉप का व्यूएबल। तो अब मैं यहाँ से करता हूँ और एक चौरस लाइन ले लेता हूँ। तो ये देखिए नीचे सेम साइज़, जो यहाँ पर साइज़ होगा उतना ही साइज़ वहाँ पर ले लेना है। तो चलिए 401 और 340 के करीब लेना है। तो मैं यहाँ पर अपनी ओरिजिनल इमेज पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर भी सेम है 400 और 340 और 400, ठीक है, ये दोनों आ गई और यहाँ पर मैंने सेम कर दिया। अब सेम यही मैं दूसरी तरफ भी करूँगा। तो दोनों तरफ करने के बाद मैं इसे कर लूँगा सेव। तो सेव मैं वहाँ करूँगा, यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ मिस्टर GB। तो ये मेरी सेव हो चुकी है। तो अभी हम चेक करेंगे वहाँ पर अपलोड करके कि कैसा है हमारा लेआउट। तो देखिए लग ही नहीं रहा कि ये हमने किया है, ये ऐसा लग रहा है जैसे यूट्यूब ने ही पहले से ही करके रखा है, जैसे आप हमने पहले स्क्रीनशॉट लिया था ना। तो अब ये हमारा काम हो गया। अब हमारा काम है कि लोगों को ऊपर लगाना है आपने। तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि विंडोज़ 11 में PNG सपोर्ट करता है। तो आपने जो करना है PNG अपनी फ़ाइल ले लेनी है और यहाँ से इसका साइज कर लेना है कम से कम 400, क्योंकि जो बीच वाला हिस्सा है वो 400 ही सपोर्ट कर रहा है। तो अभी मैं देखता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ ऑल करके, तो यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। तो ये काफ़ी बड़ा आ रहा है, इसे फिर से छोटा करने के लिए आप इसके किनारों से इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, पर इसकी जो रेशियो है यानी कि बड़ी छोटी होने की जो भी साइज़ है वो सही नहीं होगा। तो इसीलिए आपने क्या करना है, इसे सिलेक्टेड है तो इसका ही साइज़ यहाँ पर आपने मैनेज कर लेना है। तो मैं यहाँ से 400 से 300 कर लेता हूँ, 300 और ओके, नहीं बनी बात और छोटा कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से फिर से साइज पे चला जाऊँगा पिक्सल, और यहाँ पर मैं 200 भर के देखता हूँ, 250 और ओके। तो ये हमारा साइज़ बिल्कुल ओके आ चुका है 250 का। तो इसे रहने देते हैं। अब बारी है हमारी कि हमने अपना जो भी आप लिखना चाहते हैं, स्लोगन लिखना चाहते हैं या फिर अपना नाम लिखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर लिख लें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल। तो ये रहा हमारा टेक्स्ट टूल, यहाँ से हम टेक्स्ट टूल ले लेंगे और यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख के उसे अपने हिसाब से ही यहाँ पर फ़ॉन्ट करेंगे, इसका साइज़ बढ़ाएंगे, बोल्ड रखना है, इटैलिक, जो भी आप करना चाहते हैं वो यहीं पे कर लें। तो यहाँ पर मेरे टेक्स्ट जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। अब हम इसे अपलोड करके देखते हैं। तो ये मैंने अपलोड कर लिया है। तो ये देखिए पूरा का पूरा हमारा मैचिंग जो है वो आ रहा है। तो यहाँ से मैं डन करूँगा तो मेरा जो लग जाएगा। अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो मैं ऑनलाइन एक इमेज ढूंढ लेता हूँ, या इस तरफ कुछ लिखना हो साइड पे वो भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सब्सक्राइब जो है वो यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर इन हिंदी लिख के या फिर इसके ऊपर सब्सक्राइब की एक इमेज लगा दूंगा। तो यहाँ पर मैं फ्री PNG ट्री में चला गया, तो यहाँ पर ये इमेज ढूंढी मैंने, तो ये इमेज का इस्तेमाल करूँगा मैं वहाँ पर। तो मैं इसे रिलैक्स डाउनलोड कर लूँगा और थोड़ी ही देर में हमारा ये डाउनलोड हो जाएगा और इसका इस्तेमाल करके हम बढ़िया सा जो बैनर है वो बना लेंगे। ये काफ़ी सारी मैंने मेहनत की है इसकी। अगर अनकट आपको वीडियो चाहिए तो वे 21 मिनट से भी ज़्यादा है, वो आपको मिल जाएगी। फ़िलहाल के लिए मैं इसे ऐसे ही सब्सक्राइब जो हमारा है इसका भी साइज़ सेम कर लेता हूँ, 400 के करीब 300 कर लेता हूँ और Ctrl+A Ctrl+C और इसे कट करके हमारे इस बैनर पे लगा देते हैं। तो ये हम लगाते हैं इस साइड, जहाँ जिधर भी आप लगाना चाहें, ये आपका दिमाग का खेल है, जो डिज़ाइन रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं।
वो जो लाइन थी वो कहाँ गई। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे रिमूव करनी है, तो मैंने कुछ काम किया है जो मैंने स्किप कर दिया है, वो दोबारा से आपको मैं दिखाऊंगा कि वो लाइन मैंने कैसे रिमूव की है। तो फिलहाल के लिए मैं इसे लगा कर दिखाता हूँ आपको। डन कर दिया, एक तरफ इन हिंदी लिख दिया और पब्लिश कर दिया। पब्लिश होने के बाद मैं देखूँगा और आपको भी दिखाऊंगा यहाँ पर कि हमारा बैनर कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर गो टू चैनल चले जाएंगे, तो मैं यहाँ पर रीलोड करता हूँ। तो रीलोड करने के बाद जो है हमारा जो बैनर है वो दिख जाएगा। अभी बात करते हैं कि मेरे तो बैनर पे काफ़ी सारी लाइंस थी जो हमने रेफरेंस के लिए लाइट कलर की ली हुई थी, उसे रिमूव कैसे करना है। जैसे कि ये लाइन हमने रेफरेंस के लिए ली है, तो हम क्या करेंगे, कलर पिक टूल होता है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम कोई भी कलर जो है वो पिक कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, अपना बैकग्राउंड जो था उसे पिक कर लेना है यहाँ पर क्लिक करके। उसके बाद ये बाल्टी वाला कलर जो है यहाँ पर टूल लेना है और उसी लाइंस पे भर देना है, क्लिक कर देना है। तो हमारी सारी रेफरेंस लाइन जो है वो कट जाएंगी और रिमूव हो जाएंगी। तो हमारा जो अपना मेन बैनर है वो साफ़ हो जाएगा। अगर कहीं पर नहीं होता है तो आप मैनुअली एक एक लाइन करके भी कर सकते हैं। मेरी सारी लाइन अटैच थी तो इसलिए जो है वो सारी की सारी लाइन रिमूव हो गई है। अभी जो आप मेरा बैनर देखेंगे वो थोड़ा अलग है। उसके लिए क्या था कि मैंने दूसरा लोगो जो है वो लगा दिया है और अपना जो टेक्स्ट है वो चेंज कर दिया है। मुझे किसी ने कहा था कि यार अपना लोगो चेंज करो, सेम आ रहा है, ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम है, बैनर में भी, और मेरा जो प्रोफाइल का है वो भी लोगो सेम था। तो मैंने उसे चेंज करके थोड़ा कर दिया। ये देखिए ये सेम ही आ रहा है, ऊपर भी नीचे भी, इसलिए अब मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है। तब तक मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर ली थी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूँ लवजी सिंह और आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। थैंक यू।